अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपको बताएंगे जी इत्तेहाद टाउन फेज 2 की मौजूदा पोजीशन, उसकी अप्स एंड डाउन्स की रीजंस और फ्यूचर की प्रेडिक्शन कि इत्तेहाद टाउन फेज 2 में क्या होने जा रहा है। सबसे पहले अगर बात की जाए इत्तेहाद टाउन फेज 2 की लोकेशन की, तो मैं अपने पहले एक वीडियो मैसेज में बता चुका हूं कि इत्तेहाद टाउन फेज 2 की लोकेशन जो है वो एलडीए सिटी के करीब है। तो लोकेशन में तो ऐसा सच कोई मसाइल नहीं है, लेकिन कंपैरेटिवली अगर उसकी लोकेशन की बात की जाए लिबर्टी लैंड से, और अभी जो जैतून लाइफस्टाइल लॉन्च हुआ है, तो कह सकते हैं कि थोड़ी सी ज़रा लिबर्टी लैंड की और जैतून लाइफस्टाइल की लोकेशन बेहतर है कंपैरेटिवली इत्तेहाद टाउन फेज 2 के। इत्तेहाद टाउन फेज 2 के रेट्स जो हैं 3 मरला 5 मरला रेजिडेंशियल के, 3 मरला तकरीबन 1.5 लाख ऊन तक ट्रेड हुआ है मार्केट में, और अगर 5 लाख की बात की जाए तो वो 1 लाख और 1.25 लाख तक मार्केट में उसके रेट्स ओन पे गए थे जब ये प्री लॉन्चिंग की बात चल रही थी और डीलर्स ने अपने लेटर हेड्स पे रिसीविंग दी। तब तक ये चीज भी क्लियर नहीं थी कि इत्तेहाद टाउन ने कितने डीलर्स रजिस्टर्ड किए हैं और कितने डीलर्स को कोटा मिलेगा। मार्केट में एक अजीब कंफ्यूजन रही है। अब अगर मौजूदा मार्केट की सिचुएशन को देखा जाए, जबकि जो रजिस्टर्ड डीलर्स हैं उनकी तादाद भी खुल के सामने आ गई है और फाइलें भी मार्केट में लॉन्च हो चुकी हैं, लेकिन मार्केट अब फुल क्रैश की हुई है। जो फाइलें 3 मरले की 1.5 लाख ओन पे थी, आज वो फाइल 50-60 हजार माइनस पे है। और अगर 5 मरले की बात की जाए, जो 1 लाख और 1.25 लाख ओन पे थी, वो आज फाइल -80 और -90 के इन बिटवीन ट्रेड हो रही है। तो सेम इसी तरह अगर कमर्शियल की बात की जाए, तो छोटा कमर्शियल वो तकरीबन कोई 10 लाख ओन तक गया था, 8 लाख 10 लाख, और बड़ा कमर्शियल तकरीबन 18 लाख ओन तक गया था, वो भी बहुत ज्यादा हद तक नीचे आ चुके हैं। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि ऐसा हुआ क्यों, मार्केट क्रैश हुई क्यों, इन्वेस्टर बैक हुआ क्यों। तो सबसे पहली जो उसमें मेन रीजन है वो ये है कि इत्तेहाद टाउन और लिबर्टी लैंड के आपस के तनाजे की वजह से दोनों ग्रुप्स ने एक दूसरे की बहुत ज्यादा नेगेटिव मार्केटिंग की है। इस वजह से इत्तेहाद टाउन फेज 2 की मार्केट काफी हद तक खराब हुई है। लिबर्टी लैंड तो चूंकि जब उन्होंने पहली डील लॉन्च की थी और तब उन्होंने इत्तेहाद का नाम यूज किया था, फिर उन्होंने इत्तेहाद ने डिसओन किया, तो लिबर्टी लैंड ने अपनी एक मार्केट स्टैंड कर ली थी, वो इस क्राइसिस से निकल गए थे। लेकिन जब इत्तेहाद टाउन की बारी आई फेज 2 की, तो इसके खिलाफ लिबर्टी लैंड के डीलर्स ने और उनके जो सेल्स पार्टनर हैं उन्होंने बहुत ज्यादा इन्वेस्टर के साथ नेगेटिव मार्केटिंग की है, जिसकी वजह से लोगों का एतमाद किसी ना किसी हद तक जाके डैमेज हुआ है। नंबर 2, इत्तेहाद टाउन की प्री लॉन्चिंग की जब बातें हो चुकी थी, मार्केट में 15-20 दिन तक ये चीज क्लियर ही नहीं थी कि एग्जैक्ट कितने डीलर्स को ये रजिस्टर्ड कर रहे हैं और किसके पास कोटा होगा। हर बंदा एक कंफ्यूजन का शिकार रहा है, और जिस पे ट्रस्ट बना उसने उससे वो लेटर पैड ले लिया। अब काफी लोगों ने जब वो लेटर पैड पे रिसीविंग्स ले ली, मार्केट में फाइल्स टाइम से आई नहीं, तो लेटर पैड जो है वो मार्केट में ट्रेड नहीं हो सका, क्योंकि वो डीलर्स की पोजीशन क्लियर नहीं थी कि कौन रजिस्टर्ड है, कौन ऑथोराइज है, कौन ऑथोराइज नहीं है। तो डीलर्स अपने लेटर पैड पे बुकिंग किए जा रहे थे। तो जब लोगों ने, इन्वेस्टरों ने वो बुकिंग तो ले ली, लेकिन वो लेटर अब हर एक के लिए तो ट्रस्ट वर्दी नहीं था, हर एक बंदा उस पर ट्रस्ट जो है वो नहीं कर रहा था, जिस वजह से मार्केट में उन फाइलों की रीसेलिंग नहीं हो सकी। जब वो रीसेल नहीं हुई, तो डेफिनेटली वो एक चीज की एक कीमत है, जब बायर ही नहीं है, रीसेल हो ही नहीं पा रही, तो वो उसका रेट नीचे आ गया, और वो नीचे इस हद तक आ गया कि वो लेवल तक चला गया। फिर इत्तेहाद टाउन की तरफ से वो फाइलों की डिलीवरी में डिलेज आ गए, और उसकी वजह ये थी जब मार्केट में रेट गिरा, लोगों ने प्री बुकिंग्स करवाई हुई थी, टोकन करवाए हुए थे, तो जब उन्हें पता चला कि मार्केट तो अब क्रैश कर गई, अब एक बंदे ने उठाई थी 3 मरला 1.5 लाख होन पे, तो जब वो लेवल पे आ गई तो अब वो पेमेंटों में डिले हो रहे थे। तो जब वो सारे डीलरों ने मिलके पेमेंट्स जब तक की, तब तक इत्तेहाद टाउन की मार्केट काफी हद तक नीचे आ चुकी थी। इसलिए इत्तेहाद टाउन की तरफ से भी फाइल्स में डिलीवरी में काफी डिले हुआ। अब मार्केट में चूंकि फाइलें आ चुकी हैं, तो अब देखना पड़ेगा कि इत्तेहाद टाउन फेज 2 का फ्यूचर कहां पे स्टैंड करता है। बहरहाल इनका जो माजी का प्रोजेक्ट है इत्तेहाद टाउन फेज 1, उसकी रिप्यूट इस फेज के काम जरूर आएगी, क्योंकि अब उनके साथ नया ग्रुप है, नए लोग हैं,
अब यूनियन डेवलपर जिन्होंने पहला इतिहाद टाउन फेज 1 डेवलप किया था, अब वो इनके कंपटीटर बन चुके हैं। तो अब जो नए लोग इनके साथ अटैच हुए हैं, उन पे लोगों का एक क्वेश्चन मार्क है कि क्या वो डिलीवर कर पाएंगे, उनकी प्रीवियस प्रोजेक्ट्स की क्या हिस्ट्री है, उनकी पोजीशन के ऊपर ही अब मार्केट के रेस स्टेबल फ्यूचर में होंगे। एक जो पॉजिटिव इशारा बचता है उसमें यह है कि गवर्नमेंट ने जैसे टैक्सेस रिवाइज किए हैं, नई पॉलिसी उन्होंने लॉन्च की है, तो उससे सॉलिड प्रॉपर्टी जो है, जो अंडर एफबीआर है या अंडर आपके डीसी रेट्स के है और सर्टिफाइड है, उस पर तो डेफिनेटली उसकी मूवमेंट जो है वो रुकी हुई है। अब लोगों का रुझान होगा लिक्विड प्रॉपर्टी की तरफ। लिक्विड मींस कि आप जो फाइलों में इन्वेस्ट करते हैं, जो अभी सोसाइटीज प्री लॉन्च में हैं, जो लॉन्च बेसिस पे है, जो इन प्रोसेस हैं, जो अभी तक अथॉरिटीज से क्लियर नहीं हुई, रजिस्टर्ड नहीं हुई, क्योंकि उसका कोई डाटा ही नहीं है, उसकी फाइल लेने देने का। फाइल ओपन फाइल्स होती हैं, आप उसको खरीदते हैं, वो जिसको आप बेचते हैं तो उसको एज इट इज वो फाइल दे देते हैं, अपने पैसे आप उसमें ले लेते हैं। तो इसका मतलब है कि ये बैंकिंग से बाहर ट्रांजैक्शंस हो रही हैं और ये एफबीआर के दायरा कार से बाहर हैं। तो एक जो इसमें पॉजिटिव इशारा है कि अब इन्वेस्टर डेफिनेटली इस लिक्विड एसेट्स की तरफ, लिक्विड प्रॉपर्टी की तरफ जाएगा, जिसकी वजह से फाइलों की मार्केट अप होने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। तो इत्तेहाद चूंकि एक रेप्यूटेबल ग्रुप है, तो एक पॉजिटिव इशारा है कि अब चूंकि डिलीवरी भी आ चुकी है और एफबीआर की तरफ से जो पाबंदियां हैं वो भी सपोर्ट करती हैं इस काम को, तो अब शायद इसमें कुछ बेहतरी मुमकिन हो सके। और आने वाले 15 से 20 दिनों में इत्तेहाद ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी करने जा रहा है और वहां पे कंटेनर्स वगैरह भी मूव करने जा रहा है और कुछ डेवलपमेंट का काम भी शुरू होगा। जैसे आपको पता है, सोसाइटीज मेन बुलेवर्ड बना के कुछ ना कुछ सोसाइटी की एक शक्ल निकाल देते हैं, जहां लोगों को आइडिया हो जाता है कि इस किस्म की ये सोसाइटी की मेन बुलेवर्ड होगी या फ्यूचर की डेवलपमेंट्स के वो वहां पे कार्ड्स वगैरह और साइन बोर्ड्स वगैरह एडवर्टीजमेंट करते हैं। तो अब इत्तेहाद ग्रुप जो है वो अपनी प्रॉपर एडवर्टीजमेंट भी शुरू करने जा रहा है, क्योंकि उनका अब नए लोगों का ये पहला प्रोजेक्ट था, इसलिए उनको काफी ज्यादा डिलेज आए हैं इस मैनेजमेंट में कि डीलर्स कितने अप्रूव करने हैं और कब फाइलें लॉन्च करनी है, कुछ पेमेंट्स के इश्यूज बन गए। तो अब देखने वाली पोजीशन है कि मार्केट किस तरफ जाती है। बहरहाल आज की डेट तक 5 मरला की जो मार्केट है वो -80 -90 पे है। रेजिडेंशियल की बात कर रहा हूं, 3 मरला रेजिडेंशियल जो है वो -40 -50 60 यहां पे खड़ी हुई है, और छोटा कमर्शियल और बड़ा कमर्शियल वो भी बहुत कम लेवल पे, कम रेट पे आ चुके हुए हैं। कि जो लोग अटैच्ड हैं उनको तो रेट्स का आइडिया है, तो मैं उसके रेट नहीं बताता, क्योंकि वो एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टरों के एक अपना होता है उसमें इंटरेस्ट और एक राजदारी होती है। ये थी इत्तेहाद टाउन की जी मौजूदा अपडेट। इंशाल्लाह जैसे ही कोई मजीद अपडेट होती है तो हम आपको जरूर बताएंगे। हमारे साथ जुड़े रहें प्रॉपर्टी की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन लेने के लिए। अपनी फीडबैक कमेंट्स में जरूर दिया करें, ताकि हम आपकी रिक्वायरमेंट्स को देखते रहें और आपको अपडेट करते रहें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।